स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों के ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। पांडेडी में अज्ञात अपराधियों ने खेत से काम कर लौट रही महिला की धारदार हथियार से गला काट कर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। पर्यावरण दिवस पर जिले में बनाए गए सेप्टिक प्लांट टैंक का किया सांकेतिक रूप से ट्रायल, उपायुक्त ने नारियल फोड़कर किया इसका ट्रायल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण, लोगों को प्रकृति संरक्षण के लिए किया जागरूक। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर नगर निगम कार्यालय कैंपस में हुआ वृक्षारोपण, उप नगर आयुक्त व उप महापौर ने किया पौधारोपण। अब खबरें विस्तार से। मैगजीनिया पांडेडी में अज्ञात अपराधियों ने खेत से काम कर लौट रही एक महिला की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मैगजीनिया पांडेडी में अज्ञात अपराधियों ने खेत से काम कर लौट रही एक महिला की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया। इलाके में सूचना मिलते ही शव को देखने के लिए चारों ओर से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। महिला की पहचान स्थानीय निवासी सरिता देवी के रूप में की गई है। बताया गया कि मृतक महिला हर रोज की तरह आज भी खेत से काम कर लौट रही थी। उसी दौरान बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से गर्दन पर तेज प्रहार कर भाग निकला, जिसके बाद महिला वहीं गिर गई और घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जब स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ा तो तुरंत महिला को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बाबत रिंकू कुमार वर्मा ने बताया कि वह किसी काम को लेकर जंगल रास्ता की ओर से जा रहा था। इसी दरमियान उन्होंने महिला का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद मुख्य सड़क पर आकर शोर मचाया, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण युक्त स्थल पर पहुंच गए। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने सीतलपुर महसमुंडा मुख्य सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का काम में जुट गई। वहीं घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए SDPO अनिल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए SDPO अनिल सिंह ने बताया कि घटना होने की जगह और उसके आसपास के इलाकों में जांच चल रही है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। एक महिला जिनका नाम सावित्री देवी है, वो आ रही थी अपने खेत से, लौट रही थी अपने घर पांडेडी में। तो रास्ते में झाड़ी है और जंगल एरिया पड़ता है, तो किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा इनको स्टैप किया गया गर्दन के पास हमला करके, और जिससे वो जख्मी हो गए गंभीर रूप से और उनकी डेथ हो गया है। तो हम लोग कांड दर्ज कर और अनुसंधान कर रहे हैं और शीघ्र ही कांड का डिटेक्शन होगा और कांड में संलिप्त जो अपराधी हैं पकड़े जाएंगे। क्या कुछ कारण पता चल रहा है, किस कारण हत्या की गई? वो विभिन्न एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हो सकता है, हत्या का रीजन क्या हो सकता है, तो हम लोग पता कर रहे हैं और ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तोड़ने समझे, सोचे चलो बच्चा है परिवार, बोला पापा थोड़ा सा जंगल जाओ, थोड़ा सा हल्का सा खरीद तोड़ लो। हम जा रहे थे और देखे जैसे रोड पे गए क्रॉस करके, तैसे देखे पलटा हुआ था, मतलब कट के पलटा हुआ था। तो हम निकले, फिर वहाँ से दौड़ के जंगल से, मतलब तुरंत रोड, जंगल पूरा नज़दीक है, पूरा अंदर में था, मतलब रोड पास है। तो तुरंत वहाँ से दौड़ के भागे, रोड पर आए, तुरंत हल्ला किए, फिर इसका गांव गए, पूरा हल्ला किए टोटल कि वहाँ पर एक लेडीज को काट के कौन तो फेंक दिया है। हल्ला किए, फिर हम सबको मिले तो वहाँ ग्रामीण लोग जुटा, फिर अस्पताल ले आया। वो मतलब पता नहीं चला क्या? मेरा नाम है रिंकू कुमार दास। मृतक का क्या नाम है? मृतक का सरिता देवी वर्मा। जमीन के लड़ाई है घर के बगल में, तो मैं झुमराज के पटरू रख ले कि जैना ये सब मरता तना झुमराज में हम पटरू दबे। अच्छा। और एगो एक्सीडेंट होले मोर भईवा से, वो संगे में हले पिंटुआ के भईवा से, अगर भईवा डेथ हो गेला, मोर भईवा गोड़ा टूट गेले। कितना से देखी मैं धमकी देली कि तो हम बेंगाबाद के मोतीलेरा में स्वच्छ भारत मिशन अमृत योजना के तहत बनाए गए सेप्टिक प्लांट टैंक का सांकेतिक रूप से ट्रायल उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग शरीक हुए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेरा में झारखंड सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अमृत योजना के तहत बनाए गए सेप्टिक प्लांट टैंक का सांकेतिक रूप से ट्रायल उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, प्रभारी महापौर प्रकाश
प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य का यह पहला सेप्टिक प्लांट टैंक है जो गिरिडीह में बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। जानकारी देते हुए बताया गया कि यह प्लांट निगम की ओर से संचालित होगी, साथ ही इसके देख रेख सिमालेम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। सेप्टिक प्लांट का मुख्य उद्देश्य निगम क्षेत्र के गंदगी और कचरा को कलेक्शन कर उसे मैन्योर बनाना है। इस कार्य से खाद बनाकर तैयार किया जाएगा। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह में यह सेप्टिक प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। पर्यावरण दिवस पर आज सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अब शहर के गंदे कचरों को यह रिसाइकल कर खाद बनाया जाएगा, साथ ही उससे निकलने वाले पानी का भी प्रयोग किया जाएगा। उप महापौर ने बताया कि लंबे समय से सेप्टिक टैंक बनाने की बात चल रही थी, जो आज बनकर तैयार हो गया है। कहा कि निगम के अंदर जो गंदगी है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है, उस गंदगी को कलेक्शन कर मैन्योर बनाने का काम होगा। इस दौरान निकलने वाले पानी जिस भी खेत में पहुंचेगा, वहां की फसल के लिए सिंचाई का काम भी होगी, जिससे गंदगी हटाने के साथ साथ निगम को आय की भी प्राप्ति होगी। जानकारी दी गई, बहुत जल्द प्लांट पूरी तरह से कार्य के लिए शुरू कर दी जाएगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां निगम के लोग अपने अपने घरों, होटलों के टैंक की गंदगी को उठाव के लिए बातों को दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अभी 15 डाला गाड़ी की व्यवस्था है, आगे इसे और बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा पौधा भी लगाया गया। मौके पर सिमालैम प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष असीम पांडे, मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, अर्बन मंजूर आलम, जेई सोमा कुमारी, शुभम कुमार, प्रदीप सिन्हा, दिनेश राणा, गोपाल राणा, नगर निगम कर्मी मौजूद थे। हम लोग गिरिडीह में जो झारखंड स्टेट का जो पहला सेप्टेज प्लांट डेवलप हुआ है, इसका आज हम लोगों ने ट्रायल किया है। और इसका चूँकि आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है 5 जून, तो ये एक सिंबॉलिक भी था। और इसमें बेसिकली जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एरिया है, उसमें जो हमारा सेप्टिक टैंक है, जिससे कि वेस्ट जिसमें स्लज रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट का प्लांट है। इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा। और ये इसका कैपेसिटी जो है वो 52 किलो लीटर्स जो है हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इसका उठाव होगा और यहाँ पे इस प्लांट में ट्रीटमेंट होगा। और जो वेस्ट वाटर है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और जो वेस्ट जो सॉलिड जो स्लज है या जो वेस्ट है, उससे मैन्योर या जो खाद के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसका एक टेस्ट किया है और सभी प्लांट्स के जितने भी मशीन्स हैं उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और आने वाले दिनों में इसका फिर विधिवत उद्घाटन की प्रक्रिया की जाएगी। लंबे समय से और सेप्टेज प्लांट बनाने की बात चल रही थी, आज बनकर वह पूरा हो गया है। और अभी हमारे माननीय उपायुक्त, उपनगर आयुक्त और हम लोग के संयुक्त ऐसे और इसका उद्घाटन भी हो गया है। यह एक सांकेतिक उद्घाटन है, हालांकि बाद में ये फिर एक बार और उद्घाटन इसका होगा। आज पर्यावरण दिवस है और इस नाते एक सांकेतिक उद्घाटन करने का काम हम लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं कि नगर निगम के अंदर जो स्लैग्स है, गंदगी है, और जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है, उसको कलेक्शन करके और यहाँ मैन्योर बनाने का काम इस प्लांट में होगा। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक गंदगी हटेगी, दूसरा हमको जो मैन्योर मिलेगा उससे हम अर्न भी करेंगे, नगर निगम को आय भी होगा। और इसका जो वाटर होगा, वेस्टेज जो होगा, वह भी काफ़ी और फर्टाइल होगा, जो यहाँ के खेतों में जहाँ जाएगा वो भी। दिवस के अवसर पे हमारी बहुत प्रतीक्षित एक योजना निगम की है, सेप्टेज प्लांट की, जिसको क्या सांकेतिक रूप से हम लोगों ने ट्रायल रन उपायुक्त महोदय के और डिप्टी मेयर साहब की उपस्थिति में करवाया। और ये यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के और हमारे जो अर्बन क्षेत्र के जो हमारा जो स्लज है, जिसका कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे और वेस्ट हो जाता था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विश्व पर्यावरण के अवसर पर गहवार न्यायालय प्रांगण में वृक्ष रोपण किया गया। इस अवसर पर लोगों को प्रकृति का संरक्षण करने के लिए जागरूक किया गया।
माननीय झालसर राज्य के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिनंदन पांडे के कर कमलों द्वारा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्ष रोपण कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी लोगों का परम दायित्व है। पर्यावरण को संचालित रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। साथ ही साथ वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। इससे सभी प्राणियों के साथ मानव जीवन के ऊपर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। विगत वर्षों में कोविड-19 कर मन के काल में हम सभी लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी लोगों को दम तोड़ते हुए देख चुके हैं। इन घटनाओं से हम सभी को सबक लेते हुए पर्यावरण संचालन की दिशा में सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को डीएफओ प्रवेश अग्रवाल एवं आरएफओ एसके रवि ने भी संबोधित किया। इस दिवस के अवसर पर निर्धारित विषय प्रकृति के संरक्षण एवं ठोस अवशिष्ट कचरे प्रधान नियमावली 2016 के ऊपर आज सचिव महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह सौरभ कुमार गौतम द्वारा गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलंटियर्स को गूगल मीट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर इन विषयों के ऊपर जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी पारा लीगल वॉलंटियर्स को पर्यावरण दिवस के इतिहास एवं इसकी महत्ता तथा उपयोगिता को बताते हुए कहा कि यह पृथ्वी हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है एवं इसको अनंत काल तक संचालित करके रखना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य है। उन्होंने सभी पारा लीगल वॉलंटियर्स को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में आज के दिन पेड़ पौधों को लगाकर इस महोत्सव को मनाएं तथा आम लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने तमाम बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से अपील किया कि सभी लोग अपने स्तर से निरंतर पर्यावरण संचालन की दिशा में लोगों को जागरूक करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में पैनल अधिवक्ता पारा लीगल वॉलंटियर्स न्यायालय कर्मी की अहम भूमिका रही। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम कार्यालय कैंपस में उप नगर आयुक्त व उप महापौर के द्वारा पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर सभी कर्मियों ने भी वृक्ष रोपण किया। गिरिडीह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम कार्यालय कैंपस में उप नगर आयुक्त अस्मिता कुमारी, उप महापौर प्रकाश नाम के हाथों नगर निगम परिसर में पौधों का रोपण किया गया। इस संदर्भ में प्रभारी महापौर और उप नगर आयुक्त ने बताया कि प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि हर कोई एक पौधा अपने घर के आसपास या मोहल्ले में लगाए। इससे स्वच्छ वातावरण और सुंदर प्रकृति का आनंद ले और अभी के पर्यावरण में जो इनबैलेंस हो गया है उसे संतुलित करने का काम करे। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद आरती कुमारी, हबलू गुप्ता, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, परिमय मंदीवार, सोमा कुमारी, शुभम कुमार, राम कुमार सिन्हा, प्रदीप सिन्हा, राजेश कुमार सहित नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। जानते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस पर हम लोग शपथ लेते हैं कि पर्यावरण मेरा कैसे सुरक्षित रहे। इसको लेके कई कार्यक्रम और आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी के रूप में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा किया गया। इस नगर निगम परिसर में और कुल 8 पौधे लगाए गए और कुछ मेरे और मैडम के संयुक्त प्रयास से पौधे लगाए गए हैं। और इसमें हमने कहा है कि जो पौधा लगा है उसमें सारे पौधे में और एक एक नाम यहाँ को जो एम्प्लॉय है उसके द्वारा लिख दिया जाए ताकि उस पौधा का संरक्षण और उसके द्वारा किया जाए। हम तो कई प्रकार के आयोजन करते हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन होता क्या है, पौधा लगावें या कोई अन्य कार्य करें, जिस समय पौधा लगता है या कार्यक्रम होता है उस समय तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और सारा संरक्षित करने का हम लोग वचन लेते हैं। लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो फिर पौधा को जो फलना फूलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसका पोषण नहीं हो पाता और पौधा मर जाता है। इसके लिए हमने इस प्रकार का और एक अभी निर्देश दिया है और अभी इसके बाद भी और कार्यक्रम हमारा मोतीलेना में है सेप्टेज का उद्घाटन का। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर उसका उद्घाटन होगा, फिर बाद में इसका हम लोग संप्रेषित करेंगे। में नगर निगम के परिसर में आज वृक्षारोपण किया गया कि हमें शपथ लेना चाहिए कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें शुद्ध हवा मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं,
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज नगर निगम के द्वारा डिप्टी मेयर की उपस्थिति में हमारे ऑफिस परिसर में कुल 8 पौधों का लगाया गया। इससे लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारा पर्यावरण में इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम लोग संरक्षित कर सकें और हमारी आगामी जो पीढ़ी है उनको स्वच्छ वातावरण में वो पले बढ़ें। इसका संदेश हम लोग नगर निगम के माध्यम से देना चाहते, जिसमें हम लोगों ने कुल 8 पौधे लगाए हैं। और सिर्फ पौधा ही नहीं लगाए बल्कि हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो पौधे हमारे परिसर में लगाए गए हैं उसको हम लोग रख रखाव भी करें और वो हमारा पौधा आगे चल करके बड़ा पेड़ बने और लोगों को यहाँ ठंडी छाँव दे। मेरी अपील है अपने नगरवासियों से भी कि वो भी अपने प्रयास से अपने गली मोहल्ले टोले जहाँ वो रहते हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं बल्कि जब भी उनकी इच्छा हो वो एक पेड़ को अपनाएं, एक पौधा लगाएं। उससे हमारी धरती जो है संरक्षित है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एबल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, फ्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार।
एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। परिवर्तन विभाग में बैनर तले जिला पर्यावरण समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण का संरक्षण इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में अभी ही आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, वरना देर हो जाएगी और मानव सभ्यता का नाश भी संभव है। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे गिरिडीह के वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल ने कही। करहटबाड़ी के सरकारी स्कूल में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बैनर तले जिला पर्यावरण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पर्यावरण समिति के सदस्य सह लोजपा के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रवि कुमार शामिल हुए। इस मौके पर सबसे पहले स्कूल परिसर में ही पौधारोपण किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए कैबियन लगाकर वन सुरक्षा समिति के सदस्य और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर राजकुमार राज ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर आवश्यक गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम साल में सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में
गंभीर प्रयास करते रहे। जब भी मौका मिले खुद छायादार फलदार पेड़ लगाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम को वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रवि कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। पर्यावरण की सुरक्षा के संकल्प के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह से जो है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना कितना जरूरी है। आज इतना टेम्परेचर कभी सुने थे कि 45, 49, 50 तक चला गया। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। पेड़ लग नहीं रहे हैं। जो वन विभाग लगाता है, उसके अलावा पेड़ जो है आम लोगों में जागरूकता नहीं है पेड़ के प्रति। तो इसी उद्देश्य से आज जो है वन प्रमंडल पदाधिकारी और वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी आप लोग खोरी महुआ के जम खोखरों में प्रयास पहल संस्था के द्वारा पुस्तकालय की शुरुआत की गई। इस पुस्तकालय में 500 से अधिक पुस्तकों का संग्रह होगा। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के जम खोखरों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रयास फल संस्था द्वारा जम खोखरों में प्रयास पुस्तकालय की शुरुआत की गई। इस पुस्तकालय में 500 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, जो गांव समाज के सभी बच्चों व ग्रामीणों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस पुस्तकालय में मुख्य सहयोग STR इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर बोर्ड टोली के सुरेश प्रसाद यादव का रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा व विशिष्ट अतिथि के रूप में JP के आए कॉलेज भंडारों के प्राचार्य प्रोफेसर विवेकानंद कोसवाहा, गो डिजिट कैंपेन के मैनेजर कुंदन कुमार एवं चलो मंडल GIC के जांच प्रबंधक रोशन कुमार उपस्थित हुए। प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों के लिए प्रयास फल के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। प्रयास पुस्तकालय से सभी बच्चे अपने नियमित पढ़ाई के साथ साथ अब विभिन्न प्रकार के पुस्तकों के जरिए देश दुनिया की भी जानकारी प्राप्त कर अपने ज्ञान का विस्तार कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। प्रोफेसर विवेकानंद कोसवाहा ने कहा कि गांव समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में पुस्तकालय का अहम भूमिका है। यह पुस्तकालय से बहुत सारे बच्चों का भविष्य संवरेगा। उन्होंने कहा कि हम भी प्रयास पुस्तकालय में 200 और पुस्तकें भी उपलब्ध कराएंगे। प्रयास संस्था गांव समाज के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। प्रयास के 10 विभिन्न शिक्षण केंद्रों के माध्यम से 2500 से अधिक बच्चे इस संस्था से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर सुबोध कोसवाहा, पंकज कुमार, राजू राय, संतोष कोसवाहा, मनोज राणा, वासुदेव यादव, प्रिया कुमारी, नीतू कुमारी, कविता कुमारी व समस्त ग्रामीणों की भी उपस्थिति रही। आने वाला दिन, ये निश्चित रूप से मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन आने वाला दिन इतिहास जरूर लिखेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से 500 प्लस किताबों की जो लाइब्रेरी की ओपनिंग हुई है, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट पे कोई विधायक, कोई आपके MLA या फिर कोई सांसद इस चीज को किसी प्रखंड में लाके मौजूद किए हुए तत्कालीन हमारे विधायक सर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है सोसाइटी को सुधारने को लेकर। अगर आप जैसे युवा, आप जैसे लोग इस समाज में आएंगे और इससे जुड़ेंगे, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ प्रयास पहल जो है वो चंद बुलंदियों में नहीं बल्कि पूरे भारत में नाम रोशन करेगी। मैं केवल 40 बच्चे थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारा प्रयास इतना आगे जाएगा, हमारे प्रयास इतना आगे बढ़ेगा। ये सब का कारण आप लोगों ने हमारे प्रयास का बहुत ही साथ दिया है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का और आप सभी शिक्षक का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रयास का इतना साथ देने के लिए। हमारे प्रयास के छोटे छोटे प्रयासों के कारण आज हमारे गाँव में, शहर में और बहुत बदलाव आए और आगे भी बहुत बदलाव आएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी BTT राजदा खातून व पत्रकार शुभम कुमार ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी BTT राजदा खातून व पत्रकार शुभम कुमार ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का जहर दिन ब दिन हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। बात अगर वैश्विक संकट की हो तो भले ही किसी एक व्यक्ति का निर्णय छोटा लगता है, लेकिन जब अरबों लोग एक ही मकसद से आगे बढ़ते हैं तो बड़ा परिवर्तन आता है। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने गांव थाना परिसर में फलदार वृक्ष का पौधा लगाकर आम जनों को प्रकृति के प्रति प्रेम और उनके प्रति सुरक्षात्मक रवैया अपनाने की अपील की।
उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों से हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अगर प्रकृति संरक्षित होगी तो मानवीय जीवन सुरक्षित होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौके पर बीटीटी राजदा खातून, उमेश राम, सतीश चौधरी, मोहम्मद मोजाहिद, मदन राउत उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।